हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट के लिए है। पेपर थर्ड की यूनिट थर्ड टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मेथड। इसका इंट्रोडक्शन से है। कंजर्वेशन से आशय बायोलॉजिकल प्रोसेस के मैनेजमेंट से है, जिसमें अनेक रिसोर्सेज के व्यापक उपयोग के साथ साथ उनकी गुणवत्ता भी बने रहे। बायोडाइवर्सिटी मानव सभ्यता की विकास का संभव है, इसमें इसका कंजर्वेशन आवश्यक है। बायोडाइवर्सिटी हमारे क्लोथ, मेडिसिन्स, ईंधन आदि की आवश्यकता की पूर्ति के साथ साथ इन्वायरमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यह इन्वायरमेंट बैलेंस को बनाने रखने में सहायक है। इसके अतिरिक्त यह प्राकृतिक आपदाओं जिसे बाढ़, सूखा आदि से राहत प्रदान करती हैं। वास्तव में बायोडाइवर्सिटी प्रकृति की बहुत अमूल्य संपदा है। इसका लॉस नेचर के लॉस होने के समान है। अतः नेचर को नष्ट होने से बचाने के लिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन प्रदान करना इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगला है मेथड ऑफ कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की 2 मेथड हैं, इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन। फर्स्ट है इन सिटू कंजर्वेशन। इस मेथड में स्पीसीज का कंजर्वेशन उनके प्राकृतिक आवास तथा मानव निर्मित इकोसिस्टम में किया जाता है। जब वह स्पीसीज पाए जाते हैं, आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण की यह एक आदर्श विधि है। इस मेथड में विभिन्न श्रेणियों को सुरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन विभिन्न उद्देश्यों से समाज के लाभ हेतु किया जाता है। सुरक्षित क्षेत्रों में नेशनल पार्क, अभ्यारण्य व बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं। नेशनल पार्क की स्थापना का मेन एम वाइल्ड एनिमल को संरक्षण प्रदान करना, जबकि अभ्यारण्य की स्थापना का उद्देश्य वाइल्ड एनिमल की स्पीसीज को संरक्षण प्रदान करना है। इंडिया में इन सिटू कंजर्वेशन ने उल्लेखनीय कार्य किया। देश में कुल 89 नेशनल पार्क हैं जो 41 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हैं, जबकि 500 अभ्यारण्य हैं, ये लगभग 120 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हैं। इसके साथ ही 12 बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र हैं। अगला है एक्स सिटू कंजर्वेशन। यह कंजर्वेशन की वह मेथड है जिसमें स्पीसीज का कंजर्वेशन उनके नेशनल हैबिटेट के बाहर, जैसे वनस्पति वाटिकाओं, जंतुशालाओं, आनुवंशिक संसाधनों केंद्र, संग्रहशाला आदि स्थानों पर किया जाता है, जहां पर पॉपुलेशंस को वृद्धि करने हेतु पर्याप्त सुविधा प्राप्त की जाती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न पूल्स, जर्म प्लाज्म टैंक आदि की स्थापना भी इसी कैटेगरी के कंजर्वेशन के अंतर्गत आती हैं। इंडिया में एक्स सिटू कंजर्वेशन ने भी प्रशासकीय कार्य किए हैं। फिश कल्चर पोलिटोरी फॉर्म इसका उदाहरण है। अगला है सजेशंस फॉर बायोडाइवर्सिटी। उन स्पीसीज के कंजर्वेशन का प्रयास करना चाहिए जो संकटग्रस्त हैं। विलुप्ति पर रोक लगाने के लिए उचित योजना व प्रबंध करना चाहिए। प्रत्येक देश के वाइल्ड स्पीसीज के हैबिट को चिन्हित कर सुरक्षा प्रदान करानी चाहिए। उन हैबिट को सुरक्षित करना चाहिए जहां पर वाइल्ड स्पीसीज भोजन, रिप्रोडक्शन व अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। वाइल्ड एनिमल के इंटरनेशनल बिजनेस पर कंट्रोल करना चाहिए। नेशनल पार्क, सेंचुरी व बायोस्फीयर रिजर्व आदि के थ्रू बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना चाहिए व उचित प्रबंधन के जरिए स्पीसीज के एक्सप्लॉयटेशन पर रोक लगानी चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी और टिश्यू कल्चर की मॉडर्न टेक्निक की लुप्त होने वाली स्पीसीज की संख्या को बढ़ाना चाहिए। डैमेज हुए आवास को नष्ट तरीके के थ्रू स्पेशल पॉपुलेशंस को बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड ट्रेनिंग देना चाहिए। अगला है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन इंडिया। इंडिया गवर्नमेंट द्वारा बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन से रिलेटेड मामलों को देखने हेतु कई योजनाएं तैयार की गई जो निम्नानुसार है। फर्स्ट है हंगुल प्रोजेक्ट। 1970 हंगुल इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया। यह रेंडियर स्पीसीज का हिरण है। वह जम्मू व कश्मीर का स्टेट एनिमल है और बेसिकली कश्मीर के डचीगम नेशनल पार्क में पाया जाता है। अगला है प्रोजेक्ट ऑफ कस्तूरी मार्ग। 1972 में यह उत्तराखंड का स्टेट एनिमल है। इसके कंजर्वेशन के लिए 1972 में मस्क डियर प्रोजेक्ट केदारनाथ सेंचुरी में स्टार्ट किया गया। अगला है रेड पांडा प्रोजेक्ट। हिमालयन क्षेत्र में रेड पांडा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। अगला है मणिपुर थामिन प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट मणिपुर के लोक
तक लेक के पास 1977 में स्टार्ट किया गया। अगला है घड़ियाल प्रोजेक्ट। 1975 में यह प्रोजेक्ट उड़ीसा के टिकरपाड़ा प्लेस पर स्टार्ट किया गया। अगला है वुलचर प्रोजेक्ट। गिद्ध की लगातार घटती संख्या को देखकर दिल्ली में 2006 में वुलचर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। इनकी घटती हुई संख्या का मेन कारण डिक्लोटिनोक मेडिसिन को माना गया है।